एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड आज ना सुबह सुबह इतना सॉलिड इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना ना मेरा, मम्मी और शिवम का रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने का। एंड हम फटाफट गए और जाके मूवी देख के आए। मेरे दिमाग में ये मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं था कि मैं मूवी देखने वाली हूँ, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आजकल जिस तरीके की बॉलीवुड मूवीज आ रही है ना, आई absolutely had no expectations from this one because I remember पिछले 2-3 साल से तो ना बॉलीवुड की मूवीज ने इतना डिसअपॉइंट किया है कि मेरा मन ही नहीं करता सच में अब देखने का। बट दिस वन आई वॉच्ड एंड इट डिड नॉट डिसअपॉइंट। सो फटाफट इसका स्पॉइलर फ्री वाला रिव्यू स्टार्ट करते हैं। बट वेट, एक चीज है जो मुझे 100% एड्रेस करनी है, वो है आलिया भट्ट की वीको वज्रदंती की एड। आपने ये एड देखी है? और अगर देखी है तो आपको कुछ भी इसमें वियर्ड नहीं लगा? ये एड देख के मेरे दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, व्हाट्स विद द एटीट्यूड मैम? किसको बातें सुना रहा है? ऐसा लगता है भिगो भिगो के चाटे मार रही है आपके मुंह पे। ओके, एनीवे लेट्स टॉक अबाउट द मूवी नाउ। सो बेसिकली रॉकी रंधावा व्हिच इज रणवीर सिंह एंड रानी चैटर्जी जो की है आलिया भट्ट, दे बोथ बिलोंग टू टू वेरी वेल टू डू फैमिलीज, बट दोनों की फैमिलीज काफी ज्यादा डिफरेंस है उनकी आइडियोलॉजीज और कल्चर्स में। मैं उतना ही बताऊंगी जितना ट्रेलर में है ऑलरेडी, मैं नहीं दे रही हूँ तुम्हें कोई स्पॉयलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल करण जौहर की मूवी है, इट्स अ ग्रेट क्लासिक धर्मा प्रोडक्शन। तो लीड एक्टर मेल या फीमेल में से किसी एक का इंट्रो सॉन्ग तो पक्का होगा। जैसे कभी खुशी कभी गम में पू का था, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कुक्कड़ का मालदा सॉन्ग था, वैसा वाला गाना वो तो स्टेपल है, वो होगा ही होगा। ऑल्सो दिस इंट्रो सॉन्ग विल गिव यू सॉलिड डिस्को दीवाने वाइब या फिर ओम शांति ओम वाइब, जिसमें बहुत सारे अलग अलग बॉलीवुड स्टार्स है। बट यू नो बम्बर क्या था? गाना खत्म होते ही मेरी मॉम ने बोला, भाई इतना एक्सपेंसिव गाना था, इतना बड़े बजट का गाना था, फिर भी मजा नहीं आया देख के। So इस सॉन्ग में भी देश वरुण धवन, देश अनन्या पांडे, देश जानवी कपूर, देश सारा अली खान, मतलब फुल ऑन कॉफी विद करण गैंग भरी पड़ी है। एंड टॉकिंग ऑफ करण's कॉफी गैंग, आलिया और रणवीर तो बेटी और दामाद है ना धर्मा के, उनके बिना तो कोई मूवी कंप्लीट होती ही नहीं है। सो बैक टू द स्टोरी। सो रणवीर इज सुपर रिच बट एन एब्सोल्यूट फुकरा जो कि करोल बाग में रहता है, एंड आलिया इज एन एलीट बंगाली जर्नलिस्ट हु लिव्स इन साउथ दिल्ली। सो अगर आप दिल्ली से हो ना, आपको ये वेस्ट और साउथ वाला इक्वेशन समझ आ जाएगा। वैसे ये मूवी में भी लाइक एक सीन में ना रणवीर आलिया को बोल ही देता है कि आप ना साउथ दिल्ली टाइप्स लगते हो। बट आई डोंट नो ये मूवी का नाम रॉकी और रानी की प्रेम कहानी क्यों है, क्योंकि सच बताऊं तो जितनी इन दोनों की प्रेम कहानी है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके ग्रैंड पेरेंट्स की लव स्टोरी है, हु एक्चुअली फेल इन लव व्हेन दे वर यंग, और फिर वो ऐसे बॉलीवुड के हिसाब से बिछड़ गए थे एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, और इनके ग्रैंड पेरेंट्स में और इन दोनों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट दे ऑल आर एब्सोल्यूट बॉलीवुड मूवी बफ्स। एंड चलते फिरते ऐसे गानों की रेफरेंस फेंकते हुए जाते हैं ये लोग। भाई इतने पुराने गाने और इतने रेफरेंसेस है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। डू यू रिमेम्बर मुझसे दोस्ती करोगे में एक सेगमेंट था वो अंताक्षरी वाला? वैसा ही सेम काइंड ऑफ सेगमेंट इसमें भी है। अगर आपको पुराने हिंदी गाने पसंद है ना भाई, यू आर इन फॉर ए ट्रीट। मेरे जैसे इंसान के लिए वो हाईलाइट था पूरी मूवी का। बट तुम दिमाग देख रहे हो, एवरी एज ग्रुप इज देयर टारगेट ऑडियंस। सो एक्चुअली स्टोरी और पूरी प्लॉट बहुत ही नॉर्मल एवरेज बॉलीवुड मूवी की तरह ही है, बट फिर भी इन्होंने काफी सोशल इश्यूज और स्टीरियोटाइप्स वगैरह को एड्रेस किया है। सो देयर इज दिस कैरेक्टर रणवीर की सिस्टर गायत्री, व्हिच इज एक्चुअली प्लेड बाय अंजलि दिनेश आनंद, जिनको मैं देखते ही पहचान गई क्योंकि मेरी मम्मी कुल्फी कुमार बाजेवाला बहुत ज्यादा देखती थी। तो गायत्री के कैरेक्टर के थ्रू दे हैव एड्रेस्ड बॉडी शेमिंग बहुत अच्छे से। और भी एक्चुअली काफी सारे इंस्टेंसेस है जिसमें इन्होंने मिसोजिनी, शोविनिज्म, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, सेक्सिज्म, कास्ट एंड क्लास डिफरेंस भी एड्रेस किया है। एंड वो सीन्स एक्चुअली में काफी इंपैक्टफुल हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, देयर इज अ सीन जिसमें आलिया के फादर, हु इज अ प्रोफेशनल कथक डांसर, उनको स्टेज पे आके परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है टू अ वेस्ट दिल्ली वेडिंग। एंड जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सारे पागलों की तरह हंस रहे होते हैं लिटरली। बट देन रणवीर हिमसेल्फ रियलाइजेस दैट इट्स एन आर्ट फॉर्म एंड इट्स नॉट सपोज्ड टू बी जेंडर बेस्ड। सो दैट वाज एक्चुअली नाइस। सी इन रियल लाइफ आल्सो वी ऑल फेस अ लॉट ऑफ दीज इश्यूज, लाइक फॉर अस वी इवन फेस इट ऑनलाइन समटाइम्स। सो इट्स गुड कि मूवी में एक्चुअली इन्होंने ये सारी चीजें एड्रेस की हैं so that इनका मैसेज एक्चुअली लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे एंड होपफुली पीपल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस टू। सो आधी मूवी निकलने के बाद आता है तुम क्या मिले वाला सॉन्ग, एंड वो देखकर मुझे ये समझ नहीं आता है कि बॉलीवुड वालों को क्या ऑब्सेशन है भाई एक्ट्रेसेस को बर्फ में साड़ी पहन के नचवाने का। क्या मतलब है भाई? उसको हो गया कुछ हाइपोथर्मिया, निमोनिया टाइप्स, तो क्या करोगे तुम? मतलब सच में क्यों भाई? क्या मिल रहा है तुम्हें करके? आई रिमेम्बर काजोल डूइंग दिस इन डीडीएलजे, फिर ए दिले मुश्किल में ऐसा सेम सॉन्ग था, और अब ये तुम क्या मिले में। मतलब बस करो यार। बट साड़ी से याद आया भाई, क्या साड़ीज पहनी आर्या ने पूरी मूवी में? मतलब चुम्मा
ब्रह्मेश्वरी, इतनी सुंदर साड़ी, क्या बताऊं मैं। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ देम वर एक्चुअली डिजाइन्ड बाय मनीष मल्होत्रा। मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये मेंशन करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी, बट मैं एक लड़की हूँ और मैं बह जाती हूँ कभी कभी भावनाओं में, सो या बेयर विद इट। सो थोड़े टाइम डेट करने के बाद रॉकी और रानी दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो अब शादी का टाइम आ गया है, लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि एक दूसरे की फैमिलीज के साथ हम कैसे एडजस्ट करेंगे। एंड देन दे एंड अप डिसाइडिंग कि जैसे स्कूल्स में होता है ना कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें दूसरी कंट्रीज से बच्चे आते हैं और यहाँ आपके साथ पढ़ते हैं, एंड देन वाइस वर्सा हैपेंस, आपके स्कूल के बच्चे दूसरी कंट्री में जाके पढ़ते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, वैसा करते हैं एक दूसरे की फैमिलीज के साथ। सो या बेसिकली रणवीर चला जाता है बंगालीज के साथ रहने के लिए एंड आलिया आ जाती है पंजाबीज के साथ रहने के लिए। तो ये पूरा 3 महीने का तामझाम होता है जो इनको एग्जीक्यूट करना होता है, व्हिच ऑब्वियसली विल बी वेरी टफ फॉर बोथ ऑफ देम, बट वो फिर भी अपना बेस्ट शॉट देते हैं उसको। एंड में तो फुल ऑन इमोशनल ड्रामा है ब्रो, इतना इमोशनल ड्रामा मैं क्या ही बताऊं तुमको। बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है तो पूरा का पूरा माहौल काफी इंटेंस हो जाता है, सो मच सो दैट इट कैन मेक यू अ बिट टीयरी आइड। तो मतलब मेरे जैसा इंसान तो एक्चुअली रो के आया थोड़ा सा, तो अगर आप भी मेरे जैसे इमोशनल फूल हो आप रहोगे, मुझे पता है। हाँ, एक चीज मैंने और नोटिस की, भाई ऐसा लग ही नहीं रहा कि पूरी मूवी में किसी ने एक्टिंग भी की है, बिकॉज जया जी वाज द यूजुअल जया जी, हाउ शी इज विद द मीडिया। आलिया डिड द यूजुअल आलिया एंड शी वाज फैब। प्लस नॉट टू फॉरगेट, आलिया का बंगाली पोर्ट्रेयल वाज ऑन पॉइंट, मतलब इतना नेचुरल लग रहा था ना वो। आई एम श्योर शी मस्ट हैव टेकन सम क्लासेस या जो भी है, लेकिन इट वॉज वेरी गुड। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि फेक एक्सेंट आ रहा है या बहुत बनावटी बोल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रणवीर वॉज अ क्लासिक रणवीर, जैसा आपने स्टार्टिंग से बैंड बाजा बारात से देखते हुए आए हो आप। बट भाई आई हैव टू मेंशन दिस, मुझे लग रहा है पूरी मूवी का जो बड़ा सा सैकड़ों करोड़ का जो बजट था ना, उसमें से आधा बजट रणवीर के वार्डरोब में गया होगा। लेट मी टेल यू दैट। मतलब भाई कौन सा लग्जरी ब्रांड है जो उस बंदे ने नहीं पहना है मूवी में? चलती फिरती लग्जरी ब्रांड्स की दुकान, गुची, फेंडी, बेलेंसियागा, वर्साची, डियोर, अमीरी, भाई सो मेनी ऑफ देम। मतलब बाथरोब भी बंदा वर्साची का पहन के घूम रहा है। क्या, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? वैसे सही बात है, कुछ भी कहो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वेस्ट दिल्ली वालों के पास पैसा बहुत है। और जैसे पूरी मूवी में इतने सारे पुराने गानों की रेफरेंसेस हैं, वैसे ही बहुत सारे शोज की रेफरेंसेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हुनरबाज एंड बिग बॉस। और इसी बात पे अगर आपको चुगली सेशन चाहिए तो जल्दी से कमेंट में चुगली सेशन लिख दो, नेक्स्ट वीडियो पक्का चुगली सेशन। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया, बट अगला वाला पक्का। और ऑलमोस्ट 3 घंटे की पूरी मूवी देखने के बाद एंड में एक और सॉन्ग है विच इज वेरी गोल्ड, वेरी ग्लिटरी एंड वेरी सब्यसाची वाइब्स, बट वो पूरा सॉन्ग इन्होंने सिर्फ आउटरो में चलाया है। एंड आई वाज लाइक, भाई इतना बजट लगाया है तुमने हर चीज के ऊपर, इस गाने के ऊपर स्पेसिफिकली, कम से कम फुल स्क्रीन में तो दिखा दो। सो एज पर मी दिस मूवी इज अ फुल पैकेज, एंड मेरे जैसे मूवी बफ को तो बहुत ज्यादा पसंद आई। देयर इज फन, देयर इज ह्यूमर, देयर इज ग्रैंडियर, देयर इज ड्रामा, देयर इज इमोशंस एंड देयर इज सम रियली नाइस सॉन्ग्स। मुझे तो ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई, सो आई एम गोइंग टू गिव दिस अ 4 on 5. But again, just saying that this is my opinion and my opinion and your opinion can also differ and that is all right. So मेरी तरफ से इस मूवी के लिए हाँ है। आप लोग definitely अपनी फैमिलीज के साथ जाके देखिए, you will have loads of fun. And this was it for today. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो and ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बताना मुझे नेक्स्ट चीज में क्या देखूं। ऑल्सो मेरे को ऐसा लग रहा है अभी तो बहुत सारी मूवीज और बहुत सारी वेब सीरीज सारी ऐसे लाइंड अप है, तो मैं तो बहुत कुछ देखने वाली हूँ, सबके रिव्यूज बनाने वाली हूँ, बिकॉज मेरे को ये करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेट मी टेल यू। तो या सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड जल्दी से मिलो मुझे अगली वीडियो में। बाय।